हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जावा के नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट। हम लोगों ने इस वीडियो से पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया है। हमने लास्ट वीडियोज में कुछ क्वेश्चंस करे थे जो कि हमें आने वाले वीडियोज में काम करने वाले उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हम लोग। तो अगर आप यहाँ से पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप एटलीस्ट एक वीडियो जो पीछे वाला वीडियो है वो देख के आए, सो दैट आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए। अभी इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। तो अगर मैं लिखूं, लेट मी शो यू, कंडीशंस कहते हैं उसको, कंडीशंस। जावा में कंडीशन लिखने के तीन तरीके। तो कंडीशन होता क्या है, अगर कोई भी काम हमको किसी पार्टिकुलर एक कंडीशन के बेस पे करवाना है, कि अगर आप सपोज आपने बात किया कि आप कोई एक प्रोग्राम लिखना है जो कि ये चेक करे कि कोई बंदा एलिजिबल है कि नहीं वोटिंग के लिए। सपोज किसी का एज अगर 18 से ऊपर है तो वो वोट कर सकता है, अगर उसका एज 18 से कम है तो वो वोट नहीं कर सकता है। तो ऐसे प्रोग्रामिंग के लिए जहाँ पे कुछ कंडीशन बेस पे कोई इवेंट होता है वहाँ हम लोग कंडीशन का यूज करते हैं। तो हमारे पास जावा के अंदर तीन तरीके हैं कंडीशन को लिखने का। सबसे पहला तरीका है इफ कंडीशन, दूसरा है इफ एल्स कंडीशन, और एक तीसरा है इफ एल्स इफ और एल्स कंडीशन। एक एक करके हम देखते हैं। देखिए इसका लिखने का तरीका क्या होता है। अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ इफ की, तो आप अगर इफ की बात करें तो लेट मी शो यू। अगर मैं लिखूं इफ, तो ऐसे लिखते हैं, इफ लिखते हैं हम IF स्मॉल में। उसके बाद हम लिख रहे होते हैं कंडीशन के बारे में, यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन। जो भी कंडीशन हमको चेक करना है हम वो कंडीशन इसमें लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट होता है, और जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर जितने भी लाइन्स ऑफ कोड हम लिखेंगे वो लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। जो भी लाइन्स ऑफ कोड इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में हम लिख रहे होंगे वो एग्जीक्यूट कब होगा, वो एग्जीक्यूट तब होगा जब हमारा कंडीशन जो होगा इसके अंदर वो ट्रू होगा। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। सेम एग्जांपल जो मैंने अभी बोला आपको वही लेते हैं हम, कि सपोज मुझे क्या करना है कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें चेक करना है कि हमें एज इनपुट में लेना है और उस एज के बेस पे चेक करना है कि ये जो भी एज है वो एलिजिबल है कि नहीं वोटिंग के लिए, एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। तो इस केस में क्या होगा, लेट्स सी। अगर मैं बात करूं यहां पे कि कैसे, अगर मैं यहां पे बात करूं वाई, ठीक है, कि अगर मैं बोलूं इफ, अगर सपोज मैंने एक एज ले लिया 30, तो मैं कहूँगा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर जो एज है या तो ग्रेटर है 18 से या इक्वल टू 18 के, इस केस में आप जस्ट क्या करो, आप यहाँ पे प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। जैसे ही आप ये करोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू कैन वोट। सेम केस अगर आप देखो, एज अगर 30 है तो क्या ये 30 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा, कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, यू कैन वोट। बट अगर एज की वैल्यू मैं कर दूं 16, तो क्या एज अगर 16 है तो ये कंडीशन ट्रू होगा, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होगा। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये चुप सीधे इस कर्ली ब्रेसेस के नीचे वाले लाइन को एग्जीक्यूट करने आ जाएगा। अभी इस प्रोग्राम के अंदर इस कर्ली ब्रेसेस के नीचे कोई लाइन ऑफ कोड नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अभी हम चलते हैं डायरेक्टली इसको अपने VS कोड पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम वापस आएंगे और फिर समझेंगे किस तरीके से आगे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने VS कोड पे आते हैं और इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। VS कोड पे हम आएंगे, VS कोड ओपन करने के बाद हम अपने फाइल पे जाएंगे और एक नया जो हमारा फोल्डर है उसको ओपन कर लेंगे, जो हमारा जावा का ओपन फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे हमने ई ड्राइव के अंदर में जावा कोर्स के अंदर में एक नया फोल्डर बना लेते हैं हम कंडीशन नाम का। हमने क्या किया, कंडीशन नाम का एक नया फोल्डर बना लिया और इस कंडीशन को हमने
ओपन कर लिया, लेट इट बी ओपन। जब तक ये ओपन हो रहा है, ओपन होता है, अब ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे एक पहला प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा होने वाला है, वोटिंग के लिए। तो मैं कहता हूँ, सिर्फ लिखता हूँ मैं इफ डॉट जावा, मैंने किया इफ डॉट जावा नाम का एक फाइल बना लिया। ये इफ डॉट जावा जैसे ही बना, अब हम क्या कर सकते हैं, क्लास बना सकते हैं, क्या, इफ नाम का। जी देखो, आप ये सजेस्टेड है कि हम कोई भी क्लास ना कीवर्ड से यूज नहीं करें। तो इफ जो है स्मॉल के साथ कीवर्ड है, मैंने कैप, चूंकि हम क्लास कैपिटल लेटर से बनाते हैं तो हम आई कैपिटल लिख के बना सकते हैं क्लास को। तो हमने यहाँ पे कर सकते हैं पब्लिक, ऑब्वियसली पब्लिक क्लास, कौन सा, इफ हमारा क्लास है, और इफ, और इसके अंदर हम बना सकते हैं मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग आर्क्स, स्ट्रिंग आर्क्स, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा इनपुट। इनपुट हम कहाँ से लेंगे, सपोज हमको एक स्कैनर इनपुट लेने के लिए हमें पता है कि हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं, तो हम सिंपल सा स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। यहाँ भी सेम हम लिखेंगे स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसमें लिखना होगा सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, स्कैनर क्लास हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसके लिए इसके लिए हमको पैकेज पता इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमको ये जो स्कैनर क्लास है कौन से पैकेज में आता है, वो जावा डॉट यूटिल में आता है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। यहाँ से अब हमारा स्कैनर क्लास यूज हो गया। अब हमने इंपोर्ट कर लिया, अब स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे मुझे एक एज नाम का वेरिएबल बनाना है जो कि इनपुट लेगा sc डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इंट मेथड है जिसका यूज करके हम इंटीजर में कोई भी इनपुट, इंटीजर इनपुट लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत कोई नहीं होना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं, इफ कंडीशन क्या, एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, इस केस के लिए हम क्या कोड क्या कर सकते हैं, इस केस के लिए हम कोड कर सकते हैं कि हम यू कैन, आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, क्या प्रिंट कर सकते हैं, क्या, यू कैन वोट। आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख दूं, अगर मैं इसी कोड को सीधे रन करूं, मैं अगर यहाँ से जाके और इस कोड को डायरेक्टली मैं रन कोड करूं तो क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, ये मैंने इनपुट दिया सपोज 34, लेट इट, अभी रन हो नहीं रहा है कोड, तो एक बार रन हो जाने दीजिए। प्रॉब्लम में क्या बता रहा है, SC इज नेवर नो इशू। टर्मिनल पे आ जाए हम, अगर यहाँ मैंने दिया, ओके, ये फिर से एक बार रन करना पड़ेगा। मैंने सेव नहीं किया था, सेव करके मैंने इसको रन जावा कर लिया, थोड़ा सा टाइम ले लेगा ये। ओके, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कोड हमारा रन हो गया है और यहाँ पे इनपुट चाहिए इसको। मैंने इनपुट दिया 34। जैसे मैंने 34 इनपुट दिया तो 34 तो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, तो क्या आएगा, यू कैन वोट। बट अगर मैं इसको फिर से अगर कोड को रन करूँ, आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इनपुट दूं 14, तो क्या आउटपुट आ रहा है, कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि अगर 18 से ऊपर या 18 एज है तो ये आउटपुट दे रहा है कि यू कैन वोट। बट अगर कोई अच्छा बंदा है जो वोट नहीं कर सकता है, तो क्या उसके लिए कुछ आउटपुट नहीं आना चाहिए, उसके लिए भी आउटपुट आना चाहिए, एटलीस्ट ये लिख के आना चाहिए कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आता है इफ के साथ एल्स आता है। एल्स में हम क्या करते हैं, अगर इफ कंडीशन काम नहीं करता है, अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं होता है, इफ कंडीशन बाई चांस फॉल्स हो जाता है, तो उस केस के लिए हम एल्स में कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं,
वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, दैट्स इट, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। मैंने इतना ही कर दिया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा अगेन, अब मैं अगर इसको देखते हूँ क्राइटेरिया कि मेरा एज 13 है, 20 या फिर 13 है तो या 12 है, तो ये बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, यार सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल होगा ना, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो अगर मैं जस्ट फिर से रन कर लूँ एक बार, और रन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ 13, मैंने इंटर किया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने देखा इफ कंडीशन क्या होता है। इफ कंडीशन के अंदर, इफ के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा इफ के अंदर जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर जो भी प्रोग्राम्स लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ तक हम लोगों को पूरी तरीके से क्लियर है। नाउ लेट्स सी नाउ अगर हमारे पास बहुत सारे कंडीशन को चेक करना है, अगर मैं सपोज मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जो कि एक इनपुट ले, सपोज 1 2 3 4 5 एक इनपुट ले यूजर से नंबर, और सपोज वो नंबर 1 to 7 के बीच में हो, और अकॉर्डिंग टू द डे नंबर हम प्रिंट कराए कि ये कौन सा डे है। अगर जैसे यूजर ने इनपुट दिया 1 तो मैं चाहता हूँ कि मंडे प्रिंट हो जाए, अगर यूजर ने इनपुट दिया 2 मैं चाहता हूँ ट्यूसडे प्रिंट हो जाए। कुछ इस तरीके का प्रोग्राम हमको लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ जावा का। मैं बनाता हूँ कि मल्टीपल कंडीशन। हमारे पास जब मल्टीपल कंडीशन होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ एल्स इफ का यूज करते हैं। तो हमने मल्टीपल कंडीशन नाम का एक क्लास बना लिया, इसके अंदर एक मैंने मेन मेथड बना लिया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास बनाते हैं इनपुट लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन कर लेता हूँ। यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जब हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक नंबर ले लूंगा, और नंबर में मैं कर दूंगा स्कैन sc डॉट नेक्स्ट इंट। इससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं थोड़ा सा, क्या मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूं इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। मैंने लिख दिया इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, और यहां से मैंने इनपुट ले लिया। अब यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं करूंगा इफ कंडीशन। एक बार इफ कंडीशन का यूज करते हैं हम लोग। इफ अगर हमारा नम जो है, अगर इफ नम जो है वो इक्वल टू है 1 के, इस केस में मैं चाहता हूं कि क्या प्रिंट हो जाए, इस केस में प्रिंट हो जाए हमारा मंडे। अब अगर इनपुट अगर हमारा नंबर 2 है तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो अगर हम यहाँ पे इफ कंडीशन फिर से लगाते हैं तो फिर भी ये काम करेगा, देयर इज नो इशू। बट क्या दिक्कत होगा, दिक्कत ये होगा, लेट मी शो यू। मैं अगर कर दूं प्रिंट कर दूं ट्यूसडे, इसमें क्या होगा कि एक जैसे नंबर थे चेक हो गया, नंबर इक्वल टू 1। अगर हम 1 इनपुट भी देंगे तो पहले तो इसको प्रिंट कर देगा और फिर दोबारा इसको भी चेक करेगा। तो मैं क्यों जब एक बार हमारा आउटपुट आ गया तो मैं क्यों चाहूंगा कि हर एक कंडीशन को बार बार रिपीटेडली जाके चेक करे, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए यूज करते हैं एल्स इफ का। एल्स इफ कुछ नहीं, इसी के पहले हम लगा देते हैं एल्स एंड इफ। एल्स इफ क्या करता है कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स होगा तभी एल्स इफ कंडीशन एग्जीक्यूट चेक होगा। एल्स इफ अगर एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला ट्रू हो गया, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, एल्स इफ हम मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं फिर से। तो हम एल्स इफ फिर से लगाएंगे, इस बार लिखेंगे नम अगर इक्वल टू 3 के है, इन दैट केस हमको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं वेडनेसडे। ठीक, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे एल्स इफ कंडीशन क्या हो जाएगा, नम अगर इक्वल टू है 4 के, इन दैट केस हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे, थर्सडे।
सेम कंडीशन फिर नम इक्वल टू 5 के लिए, एलिफ नम इक्वल टू 5, इस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे फ्राइडे, फिर हम एलिफ करेंगे, एल्स इफ अगर नम इक्वल टू 6 किया है तो क्या करेंगे, फिर से प्रिंट कर देंगे सैटरडे, फिर से हम क्या करेंगे, एल्स इफ नम इक्वल टू 7 है तो क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे संडे। अब कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोग ना जानबूझ के इनपुट 7 से बाद के देंगे, तो क्या हम उनको कोई आउटपुट नहीं दे, नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं एल्स कंडीशन। अगर कोई बंदा आके 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा कोई इनपुट दे देता है तो उस केस के लिए मैं यहाँ पे एल्स लगा देता हूँ और उस एल्स में मैं दे देता हूँ कि इनवैलिड नंबर, मतलब ये जो आप नंबर दे रहे हो दैट इज नॉट वैलिड। तो इस तरीके से अब हम ये प्रोग्राम लिखते हैं। ये प्रोग्राम एक एक करके मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ काम किस तरीके से करता है। सबसे पहले लाइन नंबर 5 पे क्या होगा, ये इनपुट लेगा, इट विल टेक इनपुट नंबर विच इज नंबर, सॉरी लाइन नंबर 5 पे किसके अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, 6 नंबर पे ये प्रिंट होगा, लाइन नंबर 7 पे इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद सपोज इनपुट आया 5, मैंने इनपुट दिया 5, तो ये 5 जाएगा पहले चेक करेगा इफ में क्या नम इज इक्वल टू 1 के है, कंडीशन है फॉल्स, तो ये सीधे आ जाएगा एलिफ सेकंड के पास, एल्स इफ के पास। यहाँ देखेगा कि नम इक्वल टू 2 के है, बोला नहीं, फिर ये आ जाएगा थर्ड वाले एल्स इफ पे, यहाँ नम क्या 3 के इक्वल है, नहीं है, फिर ये ऊपर आएगा 4 पे, क्या ये नम 4 के इक्वल है, क्या नहीं है, क्या ये नम, फिर इस पे आ जाएगा एल्स इफ 5 वाले पे, लाइन नंबर 21 पे, क्या नम क्या 5 के इक्वल है, यस है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इस वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद इसके नीचे का कोई भी कोड चेक ही नहीं होगा, कोई भी कंडीशन चेक ही नहीं होगा, ये डायरेक्टली यहीं पे प्रिंट करेगा और सीधे हमारा एल्स के बाद लाइन नंबर 33 पे कोड हमारा कर्सर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कोड काम करता है, ठीक है। जावा के अंदर हमारा जो कंडीशन है वो काम करता है। तो लेट्स सी, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। पहले हम इसको रन कर लेते हैं, लेट इट बी रन। मैंने इसको सेव नहीं किया, सेव कर देते हैं एक बार। और देखो यहाँ पे पूछ रहा है इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, मैंने सपोज नंबर दिया 8। सबसे पहले अगर नंबर 8 दे दिया तो क्या होगा, अब 8 आएगा 1 में चेक करेगा क्या 1 के इक्वल है, नहीं, 2 के इक्वल है, नहीं, 3 के इक्वल नहीं, 4 के इक्वल नहीं, 5 के इक्वल नहीं, 6 के, 7 के, 8 इक्वल, किसी के इक्वल नहीं है। तो जब किसी के इक्वल नहीं तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो कि होगा इनवैलिड नंबर। तो मैंने 8 देके जैसे इंटर किया तो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड नंबर। मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ, इस बार एक वैलिड नंबर देंगे और इस बार मैंने वैलिड नंबर दिया 2। तो क्या होगा, देखो 2 दिया तो सबसे पहले 1 के साथ चेक होगा, कंडीशन फॉल्स है, 2 में आएगा और नम इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, तो ये ट्यूसडे प्रिंट करके और बस रुक जाएगा। तो लेट्स सी, मैंने 2 किया तो यहाँ पे जैसे 2 करके मैंने इंटर प्रेस किया तो यू कैन सी ट्यूसडे। तो इस तरीके से हमारा जो कोड है वो काम कर रहा होता है जावा के अंदर में, ठीक है। ये हमारा कंडीशन स्टेटमेंट होता है। हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को और करेंगे, हम अच्छे से इसको समझेंगे, नेस्टेड इफ क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। बट आज के वीडियो के लिए हम कंडीशंस में इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने आज की वीडियो में 3 चीजों को सीखा, इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है और इफ एल्स इफ इफ का मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, इफ एल्स क्या होता है। तो 3 चीजें इसका इफ एल्स और इफ एल्स इफ एंड एल्स, इन तीनों का कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, ये सब हम लोगों ने सीख लिया। आपको अगर इसमें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को देखें। हम अगले 1-2 वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन करने के साथ साथ ये हमें समझ में आ जाएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। अभी इस वीडियो में बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से हम इफ का लिख सकते हैं और इस तरीके से एल्स इफ को लिख सकते हैं, इस तरीके से एल्स को लिख सकते हैं, और इसका यूज क्यों करते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसका यूज और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसमें दिक्कतें आ सकती है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम यहाँ पे इसको और बेहतरीन तरीके से इफ एल्स कंडीशन को समझेंगे हम। इसके बाद हमारे पास स्विच कंडीशन है उसको समझेंगे, तो हम लोग आराम आराम से इन चीजों को समझेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।